اس मॉड्यूल में आप सीखेंगे कि पिछली सीट के मुसाफिर को कैसे संभालना है और बतौर राइडर आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। पिछली सीट का मुसाफिर वो मुसाफिर है जो मोटर बाइक पर राइडर के पीछे बैठा होता है। पिछली सीट के मुसाफिरों को बाइक पर दोनों अतराफ टांगे रखकर बैठना चाहिए, एक साइड पर नहीं। मोटर बाइक पर सिर्फ एक पिछली सीट का मुसाफिर बिठाया जा सकता है। एक बगैर एडजस्टेबल सस्पेंशन और कम पावर वाली बाइक पर पिछली सवारी बिठाना तजवीज़ करदा नहीं, क्योंकि मोटर बाइक की बॉडी को इजाफी जोर से निमटने में मुश्किल होगी। आपको किसी ऐसी बाइक पर मुसाफिर नहीं बिठाना चाहिए जिससे आप नावाकिफ हों। पिछली सवारी बिठाने का फैसला करने से पहले आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए: हैंडलिंग, एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग खसूसियात। मजीद ये कि किसी को पीछे बिठाकर ले जाने से पहले यह भी जरूरी है कि आपको पता हो कि तमाम कंट्रोल्स कहां कहां हैं। अगर आप एक मोटर बाइक किराए पर ले रहे हैं और पिछली सीट पर मुसाफिर भी बिठाने का इरादा रखते हैं, तो मोटर बाइक को 10 मिनट की राइड पर लेकर जाएं ताकि आप गियर महारत से बदलने लगें, ये जान लें कि इंडिकेटर के कंट्रोल कहां हैं, ये जान लें कि ब्रेक कैसे लग रही है, ये जान लें कि इसमें एक्सेलरेशन कितनी है और ये जान लें कि मुड़ते वक्त वो कैसी चल रही है। ये चेक करें कि क्या आपके मुसाफिर को पीछे बैठने का तजर्बा है। अगर नहीं तो आपको ये सब समझाना होगा। उन्हें दिखाएं कि बाइक की कौन कौन सी जगह गर्म हो जाती है ताकि वो खुद को जला ना लें। उन्हें बताएं कि उनको मोड़ पर आपके साथ झुकना होगा, वरना मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये आपको हादसे से दोचार कर सकता है। उन्हें समझाएं कि जब आप एक्सेलरेट करेंगे, ब्रेक लगाएंगे और मोड़ मुड़ेंगे तो क्या होगा। उन्हें बताएं कि वो बगैर ज्यादा घेरे जितना हो सके उतना आपके करीब होकर बैठें और ये कि उनको हर वक्त जंगले को या आपको पकड़ कर रखना चाहिए, लेकिन इतना जोर से नहीं कि आप सांस ना ले सकें। उन्हें बताएं कि उन्हें अपने पैर हर वक्त फुट रेस्ट पर रखने चाहिए, चाहे रुके हुए हों, वरना यह आपका तवाजुन खराब कर सकता है और आपको गिरा सकता है। उन्हें बाइक पर चढ़ने और उतरने का अमल समझाएं। उन्हें कुछ आसान से इशारे दें कि कैसे वो आपको निशानदही करें कि आपको या तो रुकने की जरूरत है या आहिस्ता होने की, जैसे कंधे पर 2 बार हाथ मारना। अगर आपकी बाइक बहुत शोर करती है तो आप उनको ईयर प्लग दे सकते हैं, उनका सफर पुरसकून बनाने के लिए। अगर आपको अपने मुसाफिर से बात करनी हो तो बेहतरीन तरीका दोनों हेलमेट्स में माइक और हेडफोन वाली कम्युनिकेशन किट है, वरना एक खुली सड़क पर तेज रफ्तार के साथ चलते हुए एक दूसरे को सुनना मुश्किल होगा। ये यकीनी बनाएं कि कोई भी चीज जो उन्होंने पहनी हो या उनके पास हो उससे आपकी लाइट्स ना ढक जाएं। कानूनी तौर पर मुसाफिर को सिर्फ हेलमेट पहनने की जरूरत है, लेकिन इस बात की पुरजोर तजवीज की जाती है कि वो मोटर बाइक का मुकम्मल हिफाजती लिबास और सामान पहने। एक नए पिछली सीट के मुसाफिर को बाकायदगी से चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि बैठे रहने के लिए कुछ जिस्मानी हरकत चाहिए होती है। बाइक पर बैठना गाड़ी में बैठने जैसा नहीं होता। तजर्बाकार पिछली सीट के मुसाफिर एक आरामदेह मोटर बाइक पर 2 से 3 घंटे तक बगैर ज्यादा तनाव के सफर कर सकते हैं। आपको कभी अपनी पिछली सीट के मुसाफिर पर यह बताने के लिए इन्हिसार नहीं करना चाहिए कि रास्ता खाली है कि नहीं। वो नातजर्बाकार हो सकते हैं और दूसरी गाड़ियों की रफ्तार और फासलों का गलत अंदाजा लगा सकते हैं। पिछली सीट का मुसाफिर साथ होने की सूरत में एहतियातें। खड़ी पोजीशन से चलने के लिए आपको अपनी बाइक को क्लच आहिस्ता आहिस्ता दबाते हुए ज्यादा रेस देनी पड़ेगी, वरना मुसाफिर का इजाफी वजन बाइक को रोक देगा। एक्सेलरेशन ज्यादा वक्त लेगी, इसलिए आपको अपने ओवरटेकिंग के अमल का अंदाजा लगाना होगा और चढ़ाइयों पर जल्दी निचले गियर पर जाना होगा।
गियर को जितना हो सके उतना आराम से बदलना चाहिए, वरना मुसाफिर का सर बार बार आपके हेलमेट के पीछे टकराता रहेगा। ब्रेक लगाने में देर लगेगी क्योंकि आपके पास वजन ज्यादा है, इसलिए आम हालात से थोड़ा जल्दी ब्रेक लगाएं। मोड़ मुड़ना वजन की वजह से ज्यादा मुश्किल होगा। मोड़ आहिस्ता से मुड़ने की जरूरत पड़ेगी। तेजी से बाइक आगे निकालने से इज्तिनाब करें क्योंकि बाइक पर आपका कंट्रोल कम होगा और गलती की गुंजाइश भी कम। पिछली सीट के मुसाफिर के साथ राइड करने के दौरान असरात। मुसाफिर का इजाफी वजन बाइक के लिए एक्सेलरेट करना, मुड़ना और रुकना मुश्किल बना देता है। मुसाफिर को आपके साथ झुकना चाहिए, वरना बाइक को मोड़ना मुश्किल हो जाएगा। बाइक की कशिशे शकल का मरकज पीछे की तरफ ज्यादा मुंतकिल हो चुका होगा। एक ज्यादा पावर वाली मोटर बाइक पर इसका मतलब होगा कि अगर आप ज्यादा एक्सेलरेट करें तो अगला टायर उठने का ज्यादा इम्कान है। ये पीछे से मुसाफिर को गिरा सकता है और शदीद चोटों का सबब बन सकता है। पिछली सीट के मुसाफिर के साथ राइडिंग करते हुए बाइक ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करेगी क्योंकि उठाने के लिए वजन ज्यादा है और हवा की ज्यादा मज़ाहमत से निमटना होगा। बाइक जवाबन अमल करने में सुस्त होगी, मोड़ों पर मुड़ने में कम तेजी होगी और आपकी सड़क पर चीजों से बचने के लिए तेजी से अमल करने की सलाहियत भी कम होगी। इन चीजों में शामिल हैं फिसलन वाले गटर के ढक्कन, नए पेंट वाली सतहें और गिरे हुए पत्ते। सूरत-ए-हाल को पहले से भांपने के लिए और उसके मुताबिक मंसूबा बंदी करने के लिए आपको काफी आगे तक जायजा लेना होगा। मजीद ये कि ब्रेक लगने का फासला ज्यादा होगा। ब्रेक लगने का फासला बाइक की किस्म और उस मुसाफिर के वजन पर भी मुनहसर है जिसे आप बाइक पर साथ ले जा रहे हैं। आप पिछले टायर की ब्रेक ज्यादा लगा सकेंगे पीछे ज्यादा वजन होने की वजह से। याद रखें, अगर आप अपनी मोटर बाइक पर उस वक्त कुछ और भी ले जा रहे हैं, उसे जितना हो सके नीचे और दरमियान में रखें।